हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। आज के हम इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक दिया था क्वेश्चन, डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। क्या जो लिक्विड होते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ होता है, क्या वो पानी में घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5। कह रहे इसमें कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। कह रहा कि कुछ सैंपल कलेक्ट करिए आप लोग विनेगर का यानी सिरके का, लेमन जूस यानी नींबू का रस लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल और कोई भी आप लिक्विड लीजिए। टेक अ ग्लास टम्बलर, उसके बाद ग्लास ले लीजिए, फिल इट अप। ग्लास टम्बलर का मीन्स जो कांच का ग्लास होता है ना, वो लीजिए। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, और उसको आधा भर लीजिए। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। कह रहा है कि कोई भी इन लिक्विड में से एक चम्मच ले लीजिए और पानी में डालकर उसको हिलाइए अच्छे से। फिर कह रहा है लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक उसे छोड़ दीजिए वैसे ही। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर, और ऑब्जर्व करिए कि क्या जो लिक्विड आपने मिलाया है वो अच्छे से पानी में घुल गया। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड, और यही जो प्रोसेस है वो बाकी लिक्विड्स के साथ भी कीजिए। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू, और भी अलग अलग लिक्विड जो भी आपके पास अवेलेबल हों उनके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट करिए और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर, जैसे विनेगर जो है वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाता है। लेमन जूस यानी नींबू का रस जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल को जब हम पानी में मिलाएंगे तो वो मिक्स नहीं होता है, वो पानी में सोल्यूबल नहीं है। कोकोनट ऑयल ये भी पानी में सोल्यूबल नहीं है। केरोसिन ऑयल ये भी पानी में सोल्यूबल नहीं है। सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल सम अदर नॉट। बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं। We notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। कह रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लिक्विड है जो है वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे लिक्विड हैं जो पानी में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते, उनकी एक लेयर पानी में बन जाती है। आप घर पे भी किसी भी पानी में और उसमें तेल गिरा के आप एक चम्मच देख सकते हैं, वो पानी में मिक्स नहीं होगा, वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, उसका एक लेयर बन जाता है। भूजो सजेस्ट that we also check if the liquid that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. भोजो जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है ये सारी लिक्विड को आप पानी के अलावा किसी और लिक्विड में टेस्ट करके देखिए कि क्या यह उसमें डिजॉल्व हो पा रहा है। पहली बहुत जानने के लिए इच्छुक है कि क्या जो गैसेज हैं, बहुत सारी जो गैसेज होती हैं, या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी जो गैसेज होती है, क्या वो पानी में, वाटर में डिजॉल्व हो पाती हैं। सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं जो पानी में सॉल्यूबल है, यानी पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। पानी में बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जिनकी थोड़ी मात्रा में जो क्वांटिटी है, थोड़ी मात्रा जो है वो पानी में डिजॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट्स लिव इन वाटर। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वो पानी में भी डिजॉल्व होता है, तभी तो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, या मछलियाँ हो गई, या पानी के अंदर जो भी प्लांट्स रहते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पानी में ऑक्सीजन होता है, वो पानी में डिजॉल्व होता है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट जो कि पानी में तैरते भी हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the soluble solid separate out from water, insoluble solid separate from out from water। जैसे कि एक्टिविटी हमने 4 में देखा कि जो पानी में insoluble है वो अलग हो जाता है पानी से।
यू मे ऑल्सो नोटिस दैट दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, और हमने इसका जो है वो एक्टिविटी 5 में भी एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ लिक्विड चीज़ें भी होती हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होती हैं. Some of these material that did not mix with water floated on the surface of the water. को बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में मिक्स नहीं होते हैं और पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट. और बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो नीचे जाके ग्लास में बैठ जाते हैं. वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक 4.6. जैसे कि ड्राइड लीव्स, जो सूखी पत्तियां होती हैं वो तालाब या जो भी पानी है उसके ऊपर तैरती रहती हैं, वो पानी में डूबती नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता. ये क्या है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. कह रहा है कि आपने लुका छिपी का खेल तो खेला ही होगा. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स. आप उन प्लेसेस के बारे में सोचिए जहाँ पे आप छिपते थे ताकि आपके जो दोस्त हैं वो आपको ना देख पाएँ. वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस. आप वही जगह क्यों चुनते थे? वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो. क्या आपने कभी जो ग्लास की खिड़कियाँ होती थी उनके पीछे छिपने की कोशिश की? ऑब्वियसली नॉट. ये ऑब्वियस बात है कि नहीं किया होगा. एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. इसे तो आपके दोस्त आसानी से आपको देख लेते और पकड़ लेते. कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटेरियल्स. दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. कह रहा है कि वो सारे मटेरियल जिससे आप चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिसके आर पार आप देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ग्लास क्या है? ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट है. वाटर, ये भी ट्रांसपेरेंट है. एयर हर जगह है और हम आसानी से देख भी सकते हैं अपने आसपास की जगहों को, तो एयर भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है. सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. और कुछ प्लास्टिक्स भी हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में आ जाएंगी. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent container of a glass. और प्लास्टिक. कह रहा है कि हम अगर दुकान पे जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं अक्सर वो जो खाने की चीज़ें होती हैं या मिठाइयाँ होती हैं या बिस्किट्स होते हैं या कोई भी खाने की चीज़ होती है अधिकतर वो कांच की ग्लास में रखते हैं यानी या प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं ताकि हम उसके आर पार वो अच्छे से हम इसे देख पाएँ कि उसके अंदर है क्या, ताकि वो सामने वाले को वो चीज़ें दिखाई दें. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी. और दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं. दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक. उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं. जिस मटेरियल के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख पाते हैं तो उसे हम ओपेक कहते हैं, और जिसके आर पार हम देख पाते हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं. यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स और अ कार्डबोर्ड और अ कार्टून और अ मेटल कंटेनर. अगर आपसे देखने के लिए कह दिया जाए कि एक आपको बॉक्स दिया गया या लकड़ी का हो या कार्डबोर्ड का हो या मेटल का हो तो आप नहीं बता पाएंगे कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है. आप उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, वो ओपेक है. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल. जो वुड हो गया, लकड़ी या कार्डबोर्ड या मेटल्स हो गए, ये ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है 6. जैसे कि यहाँ पे एक 4.7 फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मतलब आसानी से इसमें देख पा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है. इसके आर पार नहीं देख पा रहा है तो ये ओपेक है. और जिसके आर पार हम हल्का फुल्का देख सकते हैं, धुंधला ही देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं. कह रहा है कि एक्टिविटी 6 दिया है यहाँ पे. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब. कह रहा है कि एक पेपर ले लीजिए और उस बल्ब के सामने आप खड़े हो जाइए और देखने की कोशिश करिए उस पेपर से उस बल्ब को. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखते जाइए. नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल. अब क्या करिए, उस पेपर पे 2-3 बूंद आप तेल गिरा दीजिए
और उसको अच्छे से शीट या पेपर पे, जो भी शीट पेपर है उस पर अच्छे से आप फैला दीजिए. लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटन bulb through that portion of the paper on which the oil has been sprayed. अब उसको जहाँ से ऑयल जितनी साइड पे पेपर पे लगा हुआ है उसी पार्ट से आप बल्ब को दोबारा देखिए. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर. क्या आप देख सकते हैं कि जो बल्ब था वो पहले से ज़्यादा विजिबल, अच्छा विजिबल मतलब दिखाई दे रहा है साफ. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू ऑयल पेपर. क्या आप जो बल्ब को आप बिना तेल उस पेपर पे लगाए, पहले उस पेपर से आप उस बल्ब को देखते थे और उसके बाद पेपर में ऑयल लगा के जब आप उस बल्ब को देखते हैं तो आपको क्या कोई डिफरेंस नज़र आता है. इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज विजिबल. क्या ऑयल लगाने के बाद जो आर पार उस टाइम पे थोड़ा बहुत दिखता था, क्या ऑयल लगाने के बाद वो दिख रहा है. परहैप्स नॉट. द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. कह रहा है कि वह मटेरियल जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरा क्लियरली नहीं देख सकते, देखेंगे धुंधला दिखाई देगा, पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, तो हम उससे उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहेंगे. Remember the oily patch on paper when we tasted food item for presence of fats that was translucent too. याद करिए कि जब फैट का टेस्ट हमने किया था, जिसमें पता अगर किसी भी कोई भी फूड है उसे पेपर में लेके आप प्रेस करिए, अगर उसमें ऑयल लग जाता है तो वो क्या उसमें पता चलता है कि नहीं उसमें फैट है, तो उसे वो भी जो पेपर में, जिस पेपर में ऑयल लगे वो भी क्या है, ट्रांसलूसेंट हो गया. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल. कह रहा है कि क्या आप कुछ और ट्रांसलूसेंट मटेरियल की एग्जाम्पल को सोच सकते हैं. वी कैन देयर फोर ग्रुप मटेरियल एज ऑपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एंड अ डार्क प्लेस. कह रहा है कि आप टॉर्च लीजिए और डार्क प्लेस पे, अंधेरे वाले प्लेस पे चले जाइए और टॉर्च को जला के अपनी जो हथेली है उसके ऊपर रख दीजिए, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है. स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. और उसके बाद टॉर्च को जला लीजिए और अपने जो पाम का जो हथेली है उसके ऊपर वाले साइड को आप देखिए. सी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक. क्या आपका जो हथेली है वो भी क्या ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है. वी लर्न दैट मटेरियल डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड. जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मटेरियल्स है वो अलग होते, चाहे वो अपीयरेंस के आधार पे क्यों ना हो, अपनी बनावट के आधार पे क्यों ना हो, या उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे क्यों ना हो. दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट. बहुत सारे मटेरियल जो पानी में वो डूब सकते हैं, तैर भी सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं, ट्रांसलूसेंट भी होते हैं. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़. हम मटेरियल को उनके सिमिलैरिटीज़ के आधार पर, यानी जो भी उनमें जो भी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं उनके आधार पे या उनके डिफरेंस के आधार पे अलग अलग करके रख सकते हैं, ग्रुप करते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे. वाई डू यू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल. हमें मटेरियल को ग्रुप में करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमें उन्हें एक ग्रुप में करना है. इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस. हम अपने डेली लाइफ में जो मटेरियल को ग्रुप करके रखते हैं अपनी सुविधा के लिए. एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर. हम अपने घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन आपस में सेम, उनकी जो सिमिलरिटीज़ है यानी वो आपस में कुछ मिलती जुलती हैं, उनमें जो ऐसी बातें हैं जो मिलती जुलती हैं तो उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, साथ में एक जगह पे रखते हैं. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजली. सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल शॉप एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस. जैसे कि दुकानदार, हम जैसे दुकान जाते हैं तो दुकानदार जो होता है वो जितनी भी टाइप की बिस्किट्स होती हैं वो, या क्रीम बिस्किट्स हो गई या नॉर्मल बिस्किट्स हो गई, उनको एक साइड में रखता है. और जो भी साबुन हो गए, सोप्स हो गए, उनको एक अलग साइड में रखता है. अनाज जो हो गए उनको अलग साइड में रखता है. जो पल्सेस यानी जो दालें हो गई उनको अलग साइड में रखता है. सबका वो अलग अलग कॉर्नर बना के रखता है ताकि उसे ढूंढने में क्या हो, आसानी हो.
Dividing material in groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in their properties. We will study more about this in higher classes. कह रहा है कि जब हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना या उनको ऑब्जर्व करना, इनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना और ये क्या होता है, आसान हो जाता है. इसके बारे में हम अभी हायर क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. थैंक यू.